मरियम, पानी लाओ जल्दी से। वालिदा पुरसुकून रहे। अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। मेरी बेटी को कैसे कहा इसने बेटी? हलीमा मेरी बेटी है। मरियम, पानी छोड़ो पिलाओ। मुझे। ये शैतान हमें हलीमा से मिलाए बगैर नहीं मर सकती। छोड़ो मुझे। पुरसुकून। मैंने कहा अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, पीछे हटो। इस पर किसी किस्म का तरस नहीं खाया जाएगा। बस बहुत हो गया। बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी मौत करीब है सोफिया। तुमने जो कुछ किया मेरी बेटी के साथ, जो भी तकलीफें पहुंचाई उसे, एक एक करके सबका बदला लूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं तुमसे हिसाब लेकर रहूंगी सोफिया। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मार डालूंगी आज, मार दूंगी तुम्हें। तुम्हारी मक्कारियां यही दफन कर दूंगी। मक्कार औरत। वाला, मैंने उसे आज तक एक कांटा चुभने नहीं दिया। अगर वो तुम्हारे साथ होती तो उसे जरूर तकलीफ होती। उसे याद तक नहीं हो तुम बाला। ये तो वक्त ही बताएगा सोफिया। सोफिया, लेकिन वो वक्त तुम नहीं देख पाओगी। हाँ, मैं अपनी बेटी को तलाश कर लूंगी, लेकिन तुम ये सब नहीं देख पाओगी, क्योंकि तब तक तुम मर चुकी होगी। मर चुकी होगी, तुम मर चुकी होगी। वालिदा, मर चुकी होगी। ये तुम याद रखना, मैं यहाँ नहीं मरूंगी बाला। यहाँ नहीं मरूंगी मैं। मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत हूँ। बहुत मजबूत हूँ मैं। मेरे पीछे आने वाले मुझे यहाँ सड़ने नहीं देंगे बाला। किसी से कोई उम्मीद मत रखो सोफिया, ना उलूगान से और ना ही शहंशाह से। अगर तुमने मुझे नहीं बताया, कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। वालिदा, वालिदा। बच्ची बगल में टिंडोरा शहर में। तुम सोच भी नहीं सकती जो मैंने खेल खेला। वालिदा, 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 ये औरत अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। जरूर खोलेगी। उसे हर हाल में बताना ही पड़ेगा। या अपना मुंह खोलेगी या मारी जाएगी। वालिदा, सोफिया बहुत चालाक है। उसे अच्छी तरह इल्म है कि हलीमा का पता जाने बगैर हम उसे मारेंगे नहीं। वालिदा, हम उसे मौत से नहीं डरा सकते। उसका मुंह खुलवाना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं। पहले उसकी उम्मीदें तोड़ी जाएंगी तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से भाग नहीं सकती। अलाउद्दीन, उसे कहते हो कि खैमे में रखना। सिपाही वहाँ से बिल्कुल न हटे। कोई परिंदा भी वहाँ जा ना पाए। जो हुक्म वालिदा। मगर बात यह है कि सोफिया की गैर मौजूदगी का अंदाजा होते ही उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। तो फिर देर किस चीज की है? खाना पीना सब बंद कर दो उसका। अगर वो बेहोश होने लगे तो पानी सिर्फ उसके मुंह पर फेंकना। अगर सोना चाहे तो सोने भी मत देना उसे। हर तरह की अजियत देना। उसका मुंह खुलवाना होगा किसी भी तरह से। मरियम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं इस औरत के बारे में सोच रही हूँ। बाला खातून, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कुछ कर सकती तो। तुमसे जो हो सकता था तुमने कर दिया है बेटी। उस शीशी का बता के हमें सोफिया तक पहुंचा दिया। शाबाश बेटी, जीती रहो। चलो चलते हैं।
ये खातून कौन है अलबाय? ये एक बहुत ही खतरनाक खातून है। औलजैतो की बेटी एहसन बिके। जिंदान में ले जाकर कैद कर दो ओलुगान को। ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? अपने घुटने टेको। अजीम उस शान उलझाए तो हान की बेटी को सलाम पेश करो। हम तुर्क हैं, हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। हाँ। तो फिर जान से जाओगे? तुम सब लोग घुटने टेकोगे या मरोगे। तमाम तुर्कों का एक दिन एक जगह उनकी औकात तय करके लाशों का मकबरा बनाऊंगा, याद रखना। मैं हूं काई कबीले का सरदार, सरदार अलबाय। आपकी आमद का इल्म नहीं था हमें, एहसन बिके खातून। तो क्या मैं तुमसे इजाजत लेकर आती अलबाय? मैं कहीं भी बताकर नहीं जाती। ओलुगान को क्यों गिरफ्तार किया एहसन बिके खातून? तुम सरदार की बीवी तो बन गई, हाँ, लेकिन तुम्हें तौर तरीके नहीं आते, सीखना पड़ेगा। खेमे में आओ, बात करनी है मुझे। लगता है सुना नहीं तुम लोगों ने। चलो आ जाओ। सबके सब काफिरों के झुंड हैं, बेगुनाहों पर अपनी तलवार का जोर दिखाते हैं ये लोग, हाँ, और सुलह की बात करते हैं। सार्गुन की आंखें बिल्कुल वैसी चीते जैसी लगती हैं। एहसन बीके की सुलह की बात पर यह रुकावट बनेगा। चीता, हाँ, चीता जिसे चाहते हैं बेड़ियों में जकड़ देते हैं। बेगुनाहों की प्यासी उसकी तलवार को ही मैं उसके सीने में उतार दूंगा। उसके बाद ही ये लोग हमारे कबीले से दफा दूर होंगे। ओलुगान को कैद खाने में डाल दिया गया है। औरत की बातचीत तो तुम सुन ही चुके हो। अब वो तख्त पर विराजमान होगी। मुझे भी यही फिक्र खाई जा रही है। किस बात की फिक्र? कि तख्त उसके पास चला गया है। मेरे भाई, ओलुगान से आया है तो ये औरत सूरज है, जो करीब गया वो राख हो गया। अब सब कुछ पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आ जाओ। शाबाश।
बाला, उस्मान, बाला, कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। अलाउद्दीन, खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया बेटा। बताओ क्या सूरत हाल है? भाई, फरहान भाई, सोफिया को हम पकड़ कर ले आए हैं और अब वो कैद खाने में है, मगर उसने कुछ बताया नहीं अब तक। उगलवा नहीं सके हम। उगलवा लेंगे उससे, उगलवा लेंगे। शुक्र है खुदा का, तुर्कमान सिपाहियों को अपने साथ शामिल करने में आप कामयाब हुए। अयाज साहब जीते रहें। मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनने के लिए शुक्रिया। तुर्कमान सलामत रहें। इस राह में हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। और बाकी सरदार कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। वो लोग पीठ दिखाकर निकल गए। जब मंगोल सिपाहियों के भेस में तुर्कमान सिपाही जाहिर हुए होंगे तो ओलोगान काफी हैरतज़दा हुआ होगा। आज उस ओलोगान का किस्सा ही खत्म हो जाता, मगर क्या? एसएनबी खातून और उसका बेटा सरगोन फौज के साथ वहां पहुंचे और जंग रुकवा दी उन्होंने। कौन है ये एसएनबी के खातून? एहसान बेके मंगोल सरबरा औलजायतो खान की बेटी है होलोफेरा। अब उसके सर्द खत्ते में आने का मतलब है कि कबीले की वापसी मजीद मुश्किल हो जाएगी बाबा। ज़ोज़ाया, ये गंदी नशिस्त उठाओ यहां से। हमारी शान के मुताबिक लाओ। जैसा आप कहें। आज से सरहदी खित्ते में मुझे बताए बगैर कोई पत्थर तक अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, और जो कोई भी मेरी अतात नहीं करेगा उसका सर यहां होगा। ओलुगान के अंजाम से इबरत हासिल करो। अब सबसे पहले ओलुगान की शुरू करदा लड़ाई खत्म करूंगी मैं। अब उस्मान से सुलह करेंगे हम। एसएनबी, मैं काई सरदार के तौर पर आपकी मातहती में रहूंगा। और तुम जैसे मुखालिफ भी तो बनते हैं अल्बाई। मैं अपनी जुर्रत पर मासरत ख्वाह हूं, लेकिन आपके पास उस्मान को मारने की ताकत है। मेरा मशवरा माने तो उस्मान के साथ सुलह के बजाय उसका सर कलम कर दें।
मैं किसी से भी मशवरा नहीं लेती, हुक्म सुनाती हूं अपना, और नाफरमानी करने वालों का सर कलम कर देती हूं। और हम भी किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं, मगर उस्मान को शिकस्त देना आसान नहीं। खातून, अब अगर तुमने जबान चलाई तो ये वाकफियत तुम्हें मौत तक पहुंचा देगी। इतना कुछ होने के बाद उस्मान सुलह पर माइल नहीं होगा और शराइत तो जरूर रखेगा। मैं हर शर्त को पामाल करने की ताकत रखती हूं। उस्मान सुलह करने पर मजबूर हो जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम तो ऐसी बातें मत करो उस्मान। अभी तो बस शुरुआत हुई है। तुम्हारा सफर मेरी तलवार से मुंसलिक है। बताओ हलीमा कहां है, वरना यहीं मारी जाओगी। उस्मान, हलीमा का अगर ठिकाना मैंने बता दिया तो बदले में क्या दोगे मुझे? जिंदा रहने का मौका दे सकते हो मुझे? हाँ? तुम्हारे खानदान को सालों तक तकलीफों से दो चार किया मैंने। तुम्हारी बेटी को 10 सालों से छुपा रखा है। पता बता दूं तो आजाद करोगे मुझे? बात सुनो मेरी, तुम जानती हो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता। हलीमा का पता चलते ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तो ठीक है, बेटी को भूल जाओ उस्मान। उसका ठिकाना हरगिज़ भी नहीं बताऊंगी मैं। फिर यहीं पड़ी हुई सड़ती रहो सोफिया। मैं अगर यहां पर सड़ूंगी तो ये याद रखना, अपनी मासूम हिरन तक हरगिज़ भी नहीं पहुंच सकोगे। बताओ हलीमा कहां है, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। मुआहदा कर लेते हैं उस्मान, मुआहदा कर लो ना। अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो ठिकाना बता दूंगी उसका, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। छोड़ो ये जिद और कर लो मुआहदा। मुआहिदा नहीं होगा, तुम्हें मरना होगा। उस्मान, उस्मान रुके, ठहर जाए उस्मान, मत मारे। हलीमा के बारे में सिर्फ इसे ही मालूम है। बाला, उस्मान, अपनी बच्ची को मैं दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। बाला, ये सब बताएगी, ये अपना मुंह जरूर खोलेगी। अभी मत मारे इसे, हलीमा की खातिर रोक ले खुद को। बाला, फैसला कर लो। तुम्हारी जिम्मेदारी है उस्मान को राजी करना। अगर मुझे आजाद करोगे, बेटी की जुदाई के 10 साल का गम खत्म हो जाएगा।
उस्मान, बाला, प्यारे उस्मान, मेरे उस्मान, जरा से भी मुझे अपनी बेटी के बारे में उम्मीद मिलेगी तो मैं उसे ढूंढने जरूर निकलूंगी। उस्मान। हुजूर, सरदार, हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या हुआ? उस खातून ने बेड़ियों से आजाद कर दिया ओलुगान को? हुजूर, ओलोगान ने तो आजाद होने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर लेकिन उसे जरा सी भी ढील नहीं दी गई। हुजूर, उसे बेड़ियों में जकड़कर जिंदान में फेंका गया है। नौकरों ने एहसान बेके की वजह से उसे मुड़कर भी नहीं देखा। तो यानी सांप ने कैंचली बदल ली। अब क्या होगा जनाब? उस खातून की दावत कबूल करनी होगी, ऐसे ही उसके इरादे जान सकेंगे। बाहर जाओ। मंसूबे को पूरा करने के लिए अगर मुझे बेइज्जत करना जरूरी था तो ठीक है संबिके। मुझसे इस अंदाज में इस तरह बात मत करो ओलुगान। जब भी मैंने किसी के शिकार का सोचा है वो बच नहीं सका मुझसे कभी। परेशान मत हो। उस्मान से मामला खत्म होते ही उस सरहदी खित्ते के वाहिद हुक्मरान तुम ही होगे। तो क्या है वो अजीम मंसूबा? ये खेल, ये चाल किसके लिए? उस्मान से एक मुआहिदा करना है मुझे, और आज शाम अपनी शराइत से आगाह करूंगी उसे। कैसा मुआहिदा? उस्मान या तो मुझे महसूल देगा या अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता मेरे बेटे के लिए देना होगा उसे। इस तरह दोनों सूरतों में फायदा हमें होगा। ये कोशिश बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उस्मान कभी भी तैयार नहीं होगा। कोशिश फजूल नहीं है ये। मेरी बात ध्यान से सुनो ओलुगान। उस्मान के पास अब कोई चारा नहीं। मानती हूं बहुत नुकसान पहुंचाया तुमने, मगर मैं अपने हाथों से उसका कलेजा चीरूंगी अब, और उसे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। कामयाबी कैसे हासिल होगी? ये कामयाबी हम मिलकर हासिल करेंगे। जब उस्मान से मेरी मुलाकात हो रही होगी, यहां से तुम फरार हो जाओगे। ये चाल किस लिए है? वो एसएनबीके बहुत ताकतवर है। ऐसा ही है। इस पूरे खित्ते में उसका सामना कोई नहीं कर सकता।
लेकिन मैं उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उस्मान से सुलह की बात से खौफजदा हूं। सुलह के पीछे मौजूद इरादे का पता लगाना जरूरी है। नहीं, इरादा जैसा भी हो, इस मुआहदे के तहत हमें उस्मान के आगे फेंक दिया जाएगा। साफ जाहिर है उस्मान सर नहीं झुकाएगा, इतना तो तुम भी जानते हो अलबाई। मुआहदा हो जाए तब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बेगम, कभी नहीं। चलो चलो जल्दी करो, सारा सामान जल्दी जल्दी यहाँ पर लाके रखो, जल्दी। ना उलझाए तुहान, उस्मान का सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं, मगर उन्हें इस खेल पर आपने तैयार किया। हाँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें? अगर वो यहां आकर हमारी पेशकश ठुकराता है तो इस मेज पर पानी नहीं, उस्मान का खून पिया जाएगा। तुम अभी बच्चे हो सारगुन, क्या और क्यों किया जा रहा है अभी तक नहीं समझे। आज या कल जोर जबरदस्ती से ही सही उस्मान को हमारी पेशकश कबूल करनी पड़ेगी। एसएनबी के खातून, उस्मान सरदार आ गए हैं। मंगोलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने वाले उस्मान को अगर तलवार से शिकस्त दी गई तो वो जीत नहीं होगी हमारी। हम उसे इस दुनिया से अपने तरीके से खत्म करेंगे। एहसान के खातून, इस दावत को कबूल करने का शुक्रिया उस्मान सरदार, मुझे यकीन था कि आप आएंगे। खुशामदीद। हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए, यहाँ सिर्फ आपको सुनने आए हैं। सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे। बातें होती रहेंगी हमारी, क्यों ना पहले रोजा अफ्तार कर लिया जाए। या अल्लाह, आपसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाली दुआ मांगती हूँ। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे मिलवाया, मुझे भी मेरी हलीमा से मिलवा दे। आप ही सबकी दुआएं कबूल करने वाले हैं या रब। जिस बेटी से हम मिलने के लिए बेकरार हैं, कोई रास्ता बना दें उस तक पहुंचने का। आमीन 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 आमीन, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वालिदा। शुक्रिया वालिदा। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला खातून, रोजा अफ्तार कर लें, आपको ताकत मिलेगी। शुक्रिया मेरी बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, सोफिया के बारे में सोच रही हैं? नहीं तो हलीमा का सोच रही हूं। सोफिया ने उसे अपने अकीदे के मुताबिक पाला पोसा है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, हलीमा हमें कैसे भूल सकती है? कैसे?
मुझे, अपने बाबा को, अपने बहन भाइयों को, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल गई है वो। वालिदा, जब अगवा हुई तो बहुत छोटी भी तो थी वो। कौन जाने उस शैतान सोफिया ने क्या किया होगा उसके साथ। एक मासूम बच्ची को अपने वालिदैन से अलग कर दिया, इतनी जालिम है वो। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मगर हो सकता है वो कुछ ना भूली हो सकता है सोफिया ने ये बात आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए की हो। और वैसे भी औलाद सब कुछ भूल सकती है, मगर अपने बाबा का, अपनी वालिदा का प्यार कभी नहीं भूल सकती। गुंजा सही कह रही है। आपसे मिला प्यार वो हरगिज नहीं भुला सकती। और आप ये देख लीजिएगा, जब हलीमा लौटेगी तो हर चीज पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खास तौर पर पहले रोजे के लिए। कैसे जिद की थी इसने और कितनी लड़ाई की थी। मैं रोजा रखूंगी, मैं रोजा रखूंगी, है ना? याद है ना बाला खातून? हाँ, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। भूख से निढाल हो जाती थी जब उसके बाबा उससे कहते थे असर की अजान के साथ इफ्तार कर लेती थी। मरियम, तुम्हें अपना पहला रोजा याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। इसका मतलब है जब तुम बहुत ही छोटी थी तब से तुमने रोजे रखना शुरू किए, इसीलिए याद नहीं है ना? सोफिया ने अगर मुंह ना खोला तो क्या होगा? वो अपना मुंह खोलेगी। अब तो उसे बचाने वाला उसका दोस्त उलूगान भी नहीं रहा। उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। कोई रास्ता नहीं बचा मुंह खोलने के सिवा उसके पास।